हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। आज हम देखेंगे राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है। इससे पुराने वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था राज्यपाल का पद नियुक्ति और उसके पास कौन कौन सी शक्तियां और कार्य हैं। आज हम देखेंगे संवैधानिक स्थिति राज्यपाल की क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के लिए। मैं बार बार हर वीडियो में यही बात ज़रूर बोलती हूँ कि आप प्लीज़ नोट्स बनाते चलिएगा, इनको लिखते चलिएगा, तभी आपके लिए कोई भी फ़ायदा होने वाला है। चाहे आप कभी भी पढ़ें, जब भी आप पढ़ रहे हों, जहाँ पर भी आपको कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है वहाँ पर आपको चाहिए कि आप पेन और कॉपी अपने साथ रखें और वहाँ पर लिखते रहें। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करेंगे राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में। देखिए, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या क्या डिफरेंस है, कहाँ पर शक्तियाँ राज्यपाल के पास ज़्यादा हैं, कहाँ पर शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास ज़्यादा हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाकर वहाँ से देख सकते हैं। राज्यपाल की अगर संवैधानिक स्थिति की बात करें तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। संसदीय व्यवस्था को हमने जो अपनाया है उसमें यही बात कही गई है कि संसदीय व्यवस्था के तहत जो ये स्थापित की गई कि राज्य में भी केंद्र की तरह ही संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्यपाल जो होता है वो नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया है। वास्तविक कौन होता है आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता देती हूँ। वास्तविक होता है प्रधानमंत्री। ऐसे ही सेम राज्य में भी यही बात है कि राज्य में राज्यपाल जो होता है वो केवल नाम मात्र का कार्यकारी बनाया जाता है। वास्तविक सत्ता का जो प्रमुख होता है या फिर वास्तविक कार्यकारी जो होता है वो होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। जबकि वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद ही करती है, ना कि राज्यपाल करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इस बात को कहें तो राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री सारा का सारा काम, अब जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद होती है, उसी के अनुसार राष्ट्रपति काम करता है, सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। पिछले वाले वीडियो में जब मैंने कंपैरिजन बताया था तो मैंने वहाँ पर बताया था कि राष्ट्रपति किन किन चीज़ों में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। इस वीडियो में भी हम आगे जाकर देखेंगे वो चीज़। तो राज्यपाल की संवैधानिक स्थितियों का अंदाजा अगर हम लगाएं तो देखते हैं 154, 163 और 164 जो आर्टिकल हैं, इनसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, ये बात हम पहले बता चुके हैं आपको। ये संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही संपन्न किए जाएंगे। या तो वो करेगा या फिर उसके अधीनस्थ अधिकारी जो होंगे वो इस काम को संपन्न करेंगे। अपने विवेकाधिकार के अलावा अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली परिषद से भी सलाह लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि वो सारे काम अपनी मर्जी से ही करेगा, उसको जो मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्री परिषद है उसकी उसी के हिसाब से राज्यपाल को काम करने होंगे। राज्य मंत्री परिषद की विधानमंडल के प्रति जिम्मेदारी होगी, जैसे कि लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद की जिम्मेदारी होती है, वैसे ही राज्य में विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होती है। किसकी? मंत्री परिषद की। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में। तो आपको बार बार मैं यही बोलती हूँ, आपको इनको कहीं पर लिख लेना चाहिए, आपको इन्हें रिवाइज करना चाहिए, तभी आपको इनसे फायदा मिलेगा। और ये बात कही गई है अनुच्छेद 164 में। यह उपबंध राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियाद के रूप में है कि जो भी विधानमंडल के प्रति उनकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है मंत्री परिषद की। जिम्मेदारी का मतलब अगर आप सीधा समझने की कोशिश करें, जब तक उनको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वो सत्ता में बने रहते हैं, और अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो सरकारें गिर जाती हैं। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि राज्यपाल की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में कुछ मामलों में अलग है। इवन कहें तो 2 मामलों में अलग है। अब वो 2 मामले कौन कौन से देखते हैं। संविधान में इस बात की कल्पना की गई थी कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करेगा, ठीक है, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कोई भी कल्पना
नहीं की गई। राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है? मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग काम करता है, जो प्रधानमंत्री को मिलकर बनी होती है, प्रधानमंत्री जिसका मुखिया होता है। 42वें संविधान संशोधन 1976, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप जहां पर भी नोट्स बनाएं या लिखें, अपने हाथ से इसमें जो जो महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, अक्सर कर 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन दोनों से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वो एरियाज हैं जहां पर थोड़ा पढ़ने वाला व्यक्ति भी अच्छा आंसर टिक कर देगा। तो मैं चाहूंगी कि आप इनके बारे में जहां पर भी लिखें वहां पर लिख लें, ताकि आप एग्जाम के दिन इसे आसानी से रिवाइज कर सकें। तो 42वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के पास मंत्रियों की सलाह को बाध्यता तय कर दी गई। उनको कहा गया 42वें संविधान संशोधन में कि हर हालत में आपको मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी उसको आपको मानना ही पड़ेगा, जबकि राज्यपाल के संबंध में ऐसा काम नहीं है और ना ही इस तरीके का कोई उपबंध किया गया है। संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्यपाल के पास जो विवेकाधिकार की शक्ति है उस पर कोई प्रश्न अगर उठता भी है तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होगा, वही उसका वैध माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसके निर्णय को कहीं पर भी चुनौती दी जाएगी और दूसरे का डिसीजन चलेगा, नहीं, केवल और केवल राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि उसने विवेका अनुसार जो निर्णय लिया है ये उसके लेने के अधिकार में था या फिर नहीं था। देखिए, राज्यपाल क्या है, मैं पहले भी वीडियोज में बता चुकी हूँ आपको, केंद्र का एक तरीके के एजेंट के रूप में काम करता है किसी भी राज्य में। संघवाद की एक भावना ऐसी है कि संघवाद जो ढांचा है उसमें केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हैं। दोनों फ्रीली काम करते हैं, राज्य भी फ्री काम करते हैं और केंद्र भी करता है, लेकिन फिर भी ये बात कही गई है कि केंद्र की ओर शक्तियों का झुकाव अधिक है। जब भी कोई आपत्ति आती है या फिर आपातकालीन सिचुएशन आती है, पूरा का पूरा राज्य केंद्र में समाहित हो जाता है और वो एक पूरा संघ की तरह काम करने लगता है। तो राज्यपाल पर इस बात का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि उसने जो विवेकानुसार निर्णय लिया है वो उसके एरिया में था या फिर नहीं था। अब देखते हैं संवैधानिक अधिकारों के मामले में राज्यपाल की क्या स्थिति है। राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को वो आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के पास तो ऐसी कोई शक्ति नहीं कि वो किसके लिए आरक्षित रखेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्यपाल इसे आरक्षित रख सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान हैं उनके अकॉर्डिंग अगर राज्य काम नहीं कर रहे हैं या फिर जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिनमें कल्याणकारी राज्य की भावना की बात करी गई है उनके विरुद्ध अगर काम हो रहा है तो क्या होगा, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में बतौर शासक के रूप में भी ये काम करते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को भी देय राशि ये निर्धारित करते हैं। राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी भी ये प्राप्त करते हैं। तो राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति आपको समझ में आ रही होगी। और है कि संवैधानिक विवेकाधिकारों के अलावा भी संविधान में राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह परिस्थिति जन्य निर्णय भी ले सकता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग राज्य में क्या निर्णय लेना है वो काम भी राज्यपाल कर सकता है, जैसा कि राष्ट्रपति के लिए। अब देखते हैं वो मामले कौन कौन से हैं। विधानसभा चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत अगर नहीं मिलता है तो सपोज करिए दो पार्टियां खड़ी हैं और 2 या 3 या 4 जो भी हैं, पर किसी भी पार्टी को एक विशेष बहुमत नहीं मिला है, मतलब पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जितनी सीटों की आवश्यकता थी वो एक किसी ने नहीं विजित कर पाए, तो इस कार्यकाल के दौरान अचानक या फिर मुख्यमंत्री का अचानक निधन हो जाता है, निश्चित कोई उत्तराधिकारी ना हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में वो डिसीजन ले सकता है। किसी दूसरे पक्ष को या फिर गठबंधन की सरकार को वो आमंत्रित कर सकता है। राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल ना करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी भी कर सकता है। अगर विधानसभा में मंत्रिपरिषद को पूर्ण बहुमत नहीं है तो क्या होगा, वो जो सरकार है उसकी बर्खास्तगी हो जाएगी या वो गिर जाएगी।
मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना। अगर मंत्रिपरिषद में पूरे तरीके से विश्वास मत पारित नहीं होता है और अल्पमत में आता है तो विघटन हो जाता है। मैंने बताया था आपको कि विघटन की अगर बात आती है वहां पर लोकसभा का विघटन होता है और राज्यों की अगर बात करते हैं तो विधानसभा का विघटन हो सकता है, विधान परिषद का नहीं। जिन राज्यों में विधान परिषद हैं वहां पर उनका विघटन नहीं होता है, समाप्ति हो सकती है पर विघटन नहीं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष दायित्व होते हैं। ऐसे मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली परिषद जो है, जो मंत्री परिषद है, उसी से परामर्श करता है और अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है। अब वो निर्णय क्या क्या होते हैं, जैसे महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठावाड़ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, गुजरात, स्वराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, नागालैंड, त्वेंगसांग, नागा पहाड़ियों पर आंतरिक विघ्नों के चलते कानून एवं व्यवस्था के संबंध में भी, असम जनजातीय इलाकों के प्रशासन में व्यवस्था, मणिपुर राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था, सिक्किम राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शांति सुनिश्चित करना। ये सारे के सारे काम किसके पास हैं? ये काम है राज्यपाल के पास। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और कर्नाटक, हैदराबाद, कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड की स्थापना करना। इस तरह संविधान में राज्यपाल कार्यालय के मामले में भारतीय संघीय ढांचे की तरह दोहरी भूमिका तय की गई है। वह राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है, क्योंकि उसको केंद्र के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है तो जाहिर सी बात है वो केंद्र की बातों को या केंद्र तक हर उस चीज़ को पहुंचाएगा जो राज्य में ठीक से नहीं हो रही होंगी। अगर सपोज करिए ऐसा होता कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही राज्य में होता और राज्यपाल अगर होता ही नहीं तो क्या होता? एक निरंकुशता बढ़ती, क्योंकि जिस राज्य में जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होता उसके ऊपर किसी तरीके की और कोई शक्तियां नहीं होती, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या होता? वहाँ पर एक अलग ही तरीके की चीज़ें देखने को मिलती। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा था या इसमें क्या सुधार की और आवश्यकता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।